तो कैसे हैं आप लोग। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ऑप्शन सेलर बन के कॉल ऑप्शन को अगर हम लोग बेचते हैं तो हमारा मैक्स रिस्क, मैक्स रिवार्ड और ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहता है, हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके बारे में जाना है। इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन सेलर बन के पुट ऑप्शन को बेचेंगे और जो भी मैक्स रिस्क, मैक्स रिवार्ड और ब्रेक इवन पॉइंट होगा उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे उसके बाद हम लोग पे ऑफ ग्राफ को भी देखेंगे और अंत में हिस्टोरिकल एक दिन में पुट ऑप्शन को बेच के कैसे उसका पी एंड एल मूव करता है उसके बारे में एग्जाम्पल देखेंगे। इस वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने किया है, हम लोग एक एग्जाम्पल को लेंगे। एग्जाम्पल में मैं निफ्टी 50 जो है इसकी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करूँगा, स्पेसिफिकली पुट ऑप्शन को। मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि निफ्टी जो है ये अभी ट्रेड कर रहा है 25,000 पे। यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग जिस दिन ट्रेड कर रहे हैं उसी दिन ये एक्सपायर होगा। सुबह हम लोग सेल करेंगे और शाम को मार्केट क्लोज होते वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। एक और हमारा एजम्पशन ये भी है कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे सुबह सेल करूँगा इसको मैं एक्सपायरी तक होल्ड करूँगा। एक्सपायरी होते वक्त क्या क्या रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। यहाँ पे क्योंकि ये इंडेक्स ऑप्शन है तो यहाँ पे कैश सेटलमेंट होगा, तो मार्केट क्लोज होते वक्त, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते वक्त जो भी प्रीमियम रहेगा उसके हिसाब से कैश में जो सेटलमेंट है उसको किया जाएगा। तो यहाँ पे सुबह मैं यहाँ पे 916 को मार्केट में आ रहा हूँ। निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 25,000 पे और यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि मेरा व्यू बुलिश है। मुझे लगता है कि निफ्टी जो है ये ऊपर जाने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉल ऑप्शन को बाई कर सकता हूँ या फिर मैं एक पुट ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ। जो ऑप्शन बायर बन के अगर हम लोग कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो क्या क्या होता है उसके बारे में सेपरेट वीडियो में हमने जाना है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलर बन के पुट ऑप्शन को बेचेंगे और क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो अभी ये जो एग्जाम्पल में मेरा जो मार्केट व्यू है वो क्या है, बुलिश। मुझे लगता है कि निफ्टी जो है वो ऊपर जाने वाला है और उसके लिए मैं कैसा पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ, मैं पुट ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलर हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब मैं पुट ऑप्शन को सेल करने के लिए आता हूँ सुबह 916 को, यहाँ पे मैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन प्राइस को सेल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल चाहो तो एटीएम का या फिर ये जो पुट ऑप्शन है इसके लिए आईटीएम का या फिर ये जो पुट ऑप्शन है इसके लिए ओटीएम का जो पुट ऑप्शन है उसको मैं सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं एटीएम पुट ऑप्शन को बेचूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस कितना 25,000 पुट ऑप्शन और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। कितने प्रीमियम में, हम लोग कहेंगे कि अभी इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ चल रहा है और इस 100 रुपीज़ में मैं इसको सेल कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो 100 रुपीज़ प्रीमियम आया कहाँ से, इंट्रिंसिक वैल्यू से और टाइम वैल्यू से और अदर फैक्टर से। अगर मैं यहाँ पे 25,000 की बात करता हूँ, ये जो स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन है क्या इसके अंदर अभी इंट्रिंसिक वैल्यू है, अभी यहाँ पे नहीं है, ज़ीरो है। पुट ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लेना है और उससे निफ्टी का जो अभी स्पॉट प्राइस है उसको माइनस करना है। तो जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसका जो स्पॉट प्राइस है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25,000 माइनस 25,000 जो होगा ज़ीरो। क्या ये जो पुट ऑप्शन है इसके अंदर अभी टाइम वैल्यू है, वो है। और बाकी जो फैक्टर्स है फॉर एग्जांपल मार्केट वॉलेटिलिटी या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जो बाई और सेल ऑर्डर का जो इम्बैलेंस है वो सब यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है अभी, हाँ वो तो कर रहा है। तो अभी ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये नहीं है, ये जो पुट ऑप्शन हमने सेल किया है इसके अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा तो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। अगेन इन सब चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो अभी हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ सिनेरियो को देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मार्केट, ये जो मैंने पुट ऑप्शन को बाई किया है बुलिश व्यू को रखते हुए, अगर यहाँ पे मार्केट मेरा व्यू के हिसाब से जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे जब मैंने इस पुट ऑप्शन को बेचा है तो मेरा व्यू है कि मार्केट क्या है, ऊपर जाएगा। एज्यूम करेंगे कि मार्केट जो है ये आज एक्सपायर होते वक्त 25,200 पे जाएगा, तो क्या मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अभी
330 पे मार्केट कहाँ पे है, निफ्टी कहाँ पे 25,200 पे है। तो हमें क्या करना है, ये जो पुट ऑप्शन हमने बेचा है इसका प्रीमियम क्या होगा एक्सपायर होते वक्त 330 को, उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पुट ऑप्शन है तो यहाँ पे हमें स्ट्राइक प्राइस लेना है जो है 25,000, जो उसके बाद जो स्पॉट प्राइस है वो क्या है 25,200। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -200 आ जाएगा। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस है तो हम लोग उसको ज़ीरो समझते हैं। तो जब यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगा, ज़ीरो। टाइम वैल्यू है क्या अभी, नहीं, क्योंकि अभी 330 है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है, टाइम वैल्यू नहीं है और अदर फैक्टर भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पुट ऑप्शन है इसका वैल्यू बनेगा ज़ीरो। कब, जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। अगर निफ्टी का प्राइस ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते वक्त 25,200 पे है, ठीक है। तो अभी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ज़ीरो बनता है तो क्या मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बना या लॉस बना। तो मैंने यहाँ पे सुबह इसको बेचा है 100 रुपीज़ में, अभी इसका क्या प्राइस चल रहा है, ज़ीरो। तो यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे मैं जब कहता हूँ कि 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला तो एक्चुअली मुझे कितना प्रॉफिट मिला। तो एज्यूम करेंगे कि मैंने सुबह एक लॉट को यहाँ पे ट्रेड किया था और एक लॉट के अंदर 75 क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितने लॉट, एक लॉट के अंदर कितने क्वांटिटीज़ है 75। हर एक क्वांटिटी के लिए कितना प्रॉफिट मिला, 100 रुपीज़। मतलब है कि मुझे 7,500 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, ठीक है। इस एग्जाम्पल में अभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट 25,200 पे गया। अगर यहाँ पे मार्केट 25,800 पे जाता और भी ऊपर जाता तो क्या मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होता, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगा इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, इसका वैल्यू क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा, इसके तो नीचे नहीं जाएगा। तो मतलब है कि क्योंकि मैंने ऑप्शन को सेल किया है, जो भी प्रीमियम मैंने रिसीव किया है वो मेरा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो मैक्स रिवार्ड है वो क्या है, प्रीमियम रिसीव्ड। और यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो रिवार्ड है ये एक्चुअली लिमिटेड है, हमें यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। वो कितना, जो भी प्रीमियम हमने रिसीव किया है वो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग एक और सिनेरियो देखेंगे और अभी हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि निफ्टी जो है आज वो साइडवेज रहा और जब यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रहा था 330 पे, उस वक्त सुबह जहाँ पे था उसी एरिया में, उसी लेवल में क्लोज हो गया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि निफ्टी जो है ये आज मार्केट क्लोज होते वक्त 25,000 में क्लोज हो गया। सुबह मैंने जब इस पुट ऑप्शन को बेचा था तो निफ्टी कहाँ पे था, 25,000 था। तो मेरा व्यू क्या था, बुलिश था। तो मैंने क्या किया, पुट ऑप्शन को बेचा। अभी यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो निफ्टी कहाँ पे है, 25,000 पे है। तो क्या मुझे अभी प्रॉफिट मिलेगा, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी 330 को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका प्रीमियम वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। निफ्टी कहाँ पे, 25,000 पे है। तो सबसे पहले ऑप्शन प्रीमियम के अंदर क्या रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अभी यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को लेना है, क्या है 25,000, क्योंकि ये पुट ऑप्शन है उसकी वजह से यहाँ पे पहले हम लोग स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं। और उसके बाद अभी मार्केट कहाँ पे है, 25,000। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ज़ीरो। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ज़ीरो। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो क्या इसके अंदर टाइम वैल्यू है, ज़ीरो। या फिर कोई और फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि अभी ये एक्सपायर हो रहा है। तो अभी अगर मार्केट 25,000 पे रहेगा तो यहाँ पे सुबह मैंने 100 रुपीज़ पे इसको बेचा था, अभी इसका वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अगर मैंने एक लॉट को यहाँ पे बेचा है तो मुझे यहाँ पे जो 7,500 रुपीज़ है, अगर लॉट साइज़ 75 है तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सुबह जब मैंने इस पुट ऑप्शन को जब बेचा था तो मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्या यहाँ पे मार्केट क्लोज होते वक्त मार्केट ऊपर गया, नहीं। क्या मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, हाँ। तो ये एक एडवांटेज है ऑप्शन सेलर के लिए। यहाँ पे अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर मार्केट मूव नहीं करता है, जहाँ पे वहीं पे रहता है, तो फिर भी हमें प्रॉफिट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब सुबह हमने इसको बेचा था इस प्रीमियम को, इसके अंदर क्या वैल्यू था, टाइम वैल्यू और जो भी अदर फैक्टर थे उसके वजह से कुछ वैल्यू था। अभी एक्सपायर होते वक्त वो सब वैल्यू नहीं रहेंगे, टाइम वैल्यू नहीं है, वो ज़ीरो हो जाएगा।
तो प्रीमियम जो है उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे ही टाइम बीतता जाएगा जो टाइम वैल्यू है वो जो है कम होते रहेगा एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। ये ऑप्शन सेलर के लिए एडवांटेज है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सिनेरियो देखेंगे, वो है कि अगर यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली मेरा अगेंस्ट जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अभी निफ्टी जो है ये जब ये मार्केट क्लोज हो रहा था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था, तो यहाँ पे निफ्टी गया था 24,850 पे, ठीक है। क्या अभी मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो ये हम लोग अभी देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है 330 को, तो हमें क्या करना है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो ऑप्शन प्रीमियम है उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू अभी क्या है, स्ट्राइक प्राइस माइनस निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो। स्ट्राइक प्राइस क्या है 25,000 और अभी निफ्टी कहाँ पे है 24,850, तो यहाँ पे क्या बनेगा 150। अभी क्या टाइम वैल्यू है, नहीं है। अदर फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, नहीं। हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे निफ्टी 24,850 पे जाता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उस वक्त, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका प्रीमियम बनेगा वो है इस कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना 150। तो क्या मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने सुबह इसको 100 रुपीज़ में बेचा था, अभी इसका क्या वैल्यू है 150, तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे 50 रुपीज़ का लॉस हुआ। जब मैं कहता हूँ कि 50 रुपीज़ का लॉस हुआ तो एक्चुअली मुझे कितना लॉस हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि एक लॉट मैंने सेल किया था, एक लॉट के अंदर कितने क्वांटिटीज़ थे 75, और यहाँ पे मुझे कितना लॉस हो रहा है एक क्वांटिटी के लिए 50, तो अराउंड 3,750 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हो रहा है। अगर यहाँ पे निफ्टी इससे भी नीचे जाता है तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी जाता है 24,000 पे, तो क्या मेरा लॉस जो है वो अभी बढ़ेगा, हाँ, और भी बड़ा लॉस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि क्योंकि अभी मैंने ऑप्शन को बेचा है, अगर मार्केट यहाँ पे मेरा अगेंस्ट जाता है, एक बड़ा मूव देता है, तो मेरा मैक्स रिस्क क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अनलिमिटेड लिखूँगा, पर सच में अनलिमिटेड है क्या, नहीं, क्योंकि मार्केट तो ज़ीरो पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि बिग लॉस यहाँ पे हमें हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर निफ्टी गिरता है तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, अगर निफ्टी उसके ऊपर रहता है तो हमें लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। तो वो बताने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे निफ्टी जो है ये एक्सपायर होते वक्त 24,900 पे था, ये मैं एज्यूम करूँगा, ठीक है। अभी जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उस वक्त निफ्टी कहाँ पे है 24,900 में, तो अभी मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये देखेंगे। तो 330 जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो हम लोग इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है, स्ट्राइक प्राइस 25,000 माइनस निफ्टी का स्पॉट प्राइस 24,900, अभी कितना बना ये 100 रुपीज़। क्या यहाँ पे टाइम वैल्यू है, नहीं है। अदर फैक्टर है, नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका क्या वैल्यू है अभी 100 रुपीज़। तो अभी मैंने सुबह इसको 100 रुपीज़ में बेचा था, अभी इसका क्या प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ, नहीं। लॉस हुआ, नहीं। तो इस सिचुएशन में मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये जो 25,900 है ये एक्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर निफ्टी इससे नीचे जाता है तो यहाँ पे मुझे लॉस होना शुरू करता है, अगर निफ्टी इसके ऊपर रहता है तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट में रह सकता हूँ, ठीक है। ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, वो है स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी निफ्टी 24,900 पे आया था और यहाँ पे मुझे लॉस नहीं हुआ। आप अभी यहाँ पे एक बार इस सिचुएशन को एनालाइज करके देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सुबह जब मैंने ये जो बुलिश व्यू रख के पुट ऑप्शन को बेच दिया था तो उस वक्त निफ्टी कहाँ पे था, 25,000 पे था। अभी यहाँ पे आज का दिन क्लोज हो रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो निफ्टी कहाँ पे 24,900 पे है। क्या यहाँ पे मेरा जो व्यू था सुबह वो यहाँ पे सही था, नहीं। मार्केट मेरा अगेंस्ट गया क्या, हाँ। पर क्या यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, नहीं।
मुझे लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ। अगर यहाँ पे निफ्टी 24,950 पे क्लोज होता है एक्सपायर होते वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट होता। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह इसको 100 रुपीज़ में बेचा था, अभी इसका क्या वैल्यू चल रहा है 50, तो यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे भी अभी आप देखो निफ्टी कहाँ पे 24,950, सुबह कहाँ पे था 25,000। तो मेरा व्यू क्या था? मेरा व्यू बुलिश था। मैं सोच रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर क्या यहाँ पे मार्केट ऊपर गया? नहीं। क्या मार्केट मेरा अगेंस्ट गया? हाँ। क्या मुझे यहाँ पे लॉस हुआ? नहीं। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? हाँ। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑप्शन को सेल किया है, ये मेरे लिए एडवांटेज रहेगा। तो जब हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं तो हमारे खिलाफ भी अगर जो अंडरलाइंग एसेट है वो मूव करता है, अगर वो थोड़ा सा मूव करता है तो वो हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अगर एक बड़ा मूव आ जाता है हमारा अगेंस्ट, तो उस वक्त हमें बड़ा लॉस हो सकता है। तो अभी यहाँ पे ये सब देख के आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ तो मुझे अनलिमिटेड रिस्क है और जो भी प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, ये कैसे चलेगा? तो ज़्यादातर दिन रियल वर्ल्ड में जो मार्केट है वो बड़े मूव नहीं देते हैं, बहुत कम दिन में मार्केट बड़ा मूव देता है। तो ज़्यादातर दिन ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल रह सकता है। ऐसे सिचुएशन में सेलर जो है वो प्रॉफिट करेगा। यहाँ पे एक और बात है कि अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करोगे और आपको प्रॉफिट बनना है तो आपको एक बड़ा मूव आना चाहिए, पर ऑप्शन सेलर के लिए बड़ा मूव आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट रुकता है तो भी प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट हमारे साइड में आता है तो भी प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट हमारे जो खिलाफ है थोड़ा सा मूव करता है तो भी हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तब आ जाता है जब मार्केट हमारे खिलाफ एक बड़ा मूव देता है। तो यहाँ पे ये जो अनलिमिटेड लॉस की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअली रियल ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलर जो है ये जो अनलिमिटेड लॉस है इसको लेके पोजीशन नहीं बिल्ड करते। यहाँ पे कुछ मेथड्स अवेलेबल है, उनको यूज़ करके हम लोग ये जो अनलिमिटेड लॉस है इसको लिमिटेड लॉस बना सकते हैं, लॉस को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो बाकी जो सिचुएशन में वो ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल रहेगा, वहाँ पे प्रॉफिट होगा। पर यहाँ पे हमने अनलिमिटेड जो लॉस होने की संभावना है उसको भी यहाँ पे लिमिट करके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये करना है वो करना है, ऐसी नहीं है। जो आपको लगता है वो आप लोग कर सकते हो, पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है? तो अभी अगर हम लोग इसी चीज़ के लिए एक पे ऑफ ग्राफ देखते हैं तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं एक पुट ऑप्शन को सेल करूँगा 25,000 स्ट्राइक का, कितने रुपीस में? 100 रुपीस में। अगर मैं इसको जनरेट करता हूँ तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने सेल किया और ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था। अगर मार्केट मेरे खिलाफ भी जाता है तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोटा सा मूव में मुझे यहाँ पे लॉस नहीं होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे मार्केट जाता है मेरे अगेंस्ट तो मुझे यहाँ पे लॉस होना शुरू करेगा। अगर यहाँ पे ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसके ऊपर रहेगा मार्केट एक्सपायर होते वक्त हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैं हिस्टोरिकली एक दिन एक पुट ऑप्शन को सेल करके उस दिन क्या हुआ था वो दिखाऊंगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे जब भी हम लोग ऐसे कुछ डाटा दिखाते हैं तो हमें सेबी के रूल के अकॉर्डिंगली 3 मंथ्स के ओल्ड डेटा दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अक्टूबर 28 2025 के डेटा दिखाऊंगा। 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड है ये। और मैं यहाँ पे अक्टूबर 28 का डेट सेलेक्ट करूँगा। इस दिन निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था। तो इस दिन मैं क्या करूँगा, 9/16 को एक पुट ऑप्शन को बेचूंगा। उसको एक्सपायर होने तक, मतलब उसी दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी होगा, वहाँ तक वेट करूँगा और वहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा। तो अभी स्पॉट कहाँ पे चल रहा है 25,986। तो यहाँ पे एटीएम क्या बनेगा 26,000। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक पुट ऑप्शन को बेचना है। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन जो मैं बेच रहा हूँ 1 लॉट बेचूंगा और इसका प्राइस अभी चल रहा है 61 रुपीज़। 1 लॉट के अंदर कितने क्वांटिटी आएंगे 75। तो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, वो है 4,571 रुपीज़। जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है, ये जो ऑप्शन है इसको बेच के वो। और अभी हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट प्लस करते जाएंगे। तो 30 मिनट प्लस किया तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया। क्योंकि मेरा व्यू बुलिश था तो यहाँ पे ये पुट ऑप्शन में डीके आने लगा, हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने लगा।
उसके बाद अगर मैं और 30 मिनट करता हूँ, मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सा डाउन मूव दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पुट ऑप्शन के प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू आया, ये आईटीएम बना, तो अभी इसका जो प्रीमियम है वो बढ़ने लगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे बेचा है तो मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है। इसी तरह हम लोग 30 मिनट प्लस करते रहेंगे तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। तो अगर हम लोग इसी तरह एंड ऑफ द डे में जाते हैं तो यहाँ पे मार्केट जो है वो कहाँ पे क्लोज हो गया था, 25,943 में, और यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 25,939, और यहाँ पे मुझे कितना लॉस हुआ, 195 रुपीज़ का, क्योंकि मार्केट क्लोज होते वक्त जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था उसके पास ही क्लोज हुआ, तो मुझे यहाँ पे छोटा सा 200 रुपीज़ का लॉस हुआ। ठीक है, और ये जो ग्राफ है इसको हम लोग पे ऑफ ग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो हमें कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा, वो सब चीज़ें। तो अभी अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट है तो आपको कमेंट करना है, किसी और के डाउट के लिए अगर आपको आंसर पता है तो उनको रिप्लाई करना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।